हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेगा करके हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग आज के मीटिंग को अटेंड करें, सभी लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए। पिता परमेश्वर जो अद्भुत काम को करते हैं, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। अनंत जीवन देने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा उद्धार करता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपने संभाल के रखा अपनी आंखों के पुतले की नहीं। ओ लॉर्ड जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक्सीडेंट से, हर एक खतरों से बचाने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सभी लोग तैयार हो जाए परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर के प्रेजेंस में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने सभी को संभाला है पिता परमेश्वर। खतरों मुसीबतों से बचाया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। आपके मन में इधर उधर की बातें चल रही हैं। आप बैठे तो हैं प्रार्थना में, बैठे तो हैं शरीर में, लेकिन आपका आत्मा पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर नहीं है। आपका मन पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आपका जो ध्यान इधर उधर जा रहा है वो सारी बातें को छोड़कर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर, सृजनहार, छुड़ाने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनंत जीवन देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। याद कीजिए जब आप मसीह में नए थे, जब आप उद्धार पाए थे, जब नए थे मसीह में, तो कितना आप गीत गाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, वचन को पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया? अब कोई प्रार्थना नहीं, अब कोई वचन नहीं, अब कोई परमेश्वर जब इकट्ठे होकर बैठते हैं तो वचन के बारे में बात नहीं करते। लेकिन पहले क्या करते थे? पहले वचन के बारे में बात किया करते थे, परमेश्वर के बारे में बातें होती थी, सब कुछ किया करते थे, लेकिन घर में वो माहौल बना हुआ था। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? आजकल कोई किसी को किसी से मतलब नहीं, घर परिवार में और अपने अपने में लगे होते हैं। पहले क्या था? परमेश्वर के बारे में बात करना, वचन के द्वारा बात करना, एक दूसरे से पूछना, बाइबल के बारे में पूछना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये क्यों? जब हमारे अंदर से, हमारे जीवन से, जब हमारा अंदर से क्या हो जाता है? वो परमेश्वर का जो पहला प्रेम था जब वो चला जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने उद्धार को दिन प्रतिदिन नया करते जाओ। क्या करना है?
हमें हमारे उद्धार को नया करते जाना है। रोज बरोज परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। एक भी दिन आप प्रभु में लो होकर नहीं दिखाई देना चाहिए। एक भी दिन कमजोरी की हालत में नहीं दिखाई देना चाहिए अपने आत्मिक जीवन में। आज आप अपनी कमजोरी हालत में हैं, वो कमजोरी हालत वो किस लिए? आत्मिक जीवन में कमजोरी हालत, लो होकर नजर आते हैं, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, कोई वो नहीं। इसलिए शैतान को काम करने के लिए मौका मिल जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान को क्या हो जाता है? काम करने का मौका मिल जाता है और भरपूरी के साथ वो फिर वो काम करता है। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम वचन करना छोड़ देते हैं, जब तक हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब तक क्या होता है? वो आग जलती रहती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की आग जलती रहती है, फिर शैतान टच नहीं कर सकता। फिर शैतान क्या नहीं कर सकता? आपको हिला नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और हमारे जीवन में एक ऐसी बातें आती हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पूर्ण रीति से इग्नोर कर देते हैं। शैतान जो है उसी बातों की खोज में रहता है कि कैसे इसको मैं गिराऊं तो ये परमेश्वर को छोड़ दे। शैतान का ये मकसद नहीं आपको बीमार करना, ये करना। उसका एक मकसद है, उसका एक लक्ष्य है, परमेश्वर से दूर करना। उसका टारगेट है परमेश्वर से दूर करना। क्या टारगेट है उसका? आपका विश्वास वाला जीवन को खत्म करना, परमेश्वर से पूरा कट ऑफ कर देना कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दो और जो शैतान आपसे करवाना चाहते हैं वो काम करने लगे। उसका यही टारगेट है। हालेलुया, उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो आपकी कमजोरी को पकड़ता है। कमजोरी को पकड़ के क्या करता है? आपकी परवार करता है ताकि परमेश्वर से दूर हो जाओ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम देखते हैं लोगों के जीवन में हानियां होती हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत लोगों के जीवन में चल रहा है ये परेशानी, ये हानि, ये लॉसेस, बिजनेस में लॉस, परिवार में समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। पढ़ेंगे एक वचन को, दानियल की किताब 6वां अध्याय। हालेलुया, दानियल की किताब और 6वां अध्याय निकाल लीजिए, उसका 22 वचन से पढ़ेंगे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ? कितने लोग आप कह सकते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है? कितने लोग कह सकते हैं इन बातों को? हालेलुया, कितने लोग कह सकते हैं? दानियल खुद कहता है, 22वां वचन में पढ़ते हैं, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कुछ भी हानि नहीं की, कुछ भी, कोई लॉस नहीं हुआ। उसे डाल दिया गया था लायंस में, वो शेर की गुफा में उसे डाल दिया गया था कि उसे क्या कर ले? दानियल को खा जाए, मार डाले। लेकिन देखो, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। आप सोच सकते हो, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ, मैं आपको गवाही बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हमारे जीवन में हुआ था, जो कि एक व्यक्ति था जो बहुत पैसे मांग रहा था, जो कि उसका कोई मतलब ही नहीं था उसका पैसे मांगने का। एटलीस्ट 50,000 रुपए किसी काम का करने की, ऐसे ही जिसे कहते हैं कमीशन, हाँ कमीशन कहते हैं, 50,000 रुपए मांगा और उसने बताया नहीं, एंड वक्त में उसने मांगा। हमने सोचा हम 50,000 कहाँ से लेंगे, ये कैसे बातें कर रहा है, ये अचानक से ये 50,000 की बात कर रहा है, अचानक से कैसे 50,000 आएगा, ऊपर से कमीशन किसी का 50,000। हम लोग एकदम परेशान हो गए, कैसे करें। फिर हमने प्रार्थना करना शुरू किया। वो रोज वो फोन करना, तंग करना, इतना परेशान करना, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा। और फिर प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। उसने बोलना शुरू किया और हमने प्रार्थना करना शुरू किया। उन लोगों का हमेशा फोन आता था, ये दे दो, ये दे दो, वो कर दो, लड़ाई झगड़े वाली बातें। लेकिन हमने क्या किया? प्रार्थना करना शुरू किया। जिस दिन बात करने जाना था, हमने ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे नहीं पता, ये अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, एक वर्ड भी इससे वो बात ही नहीं निकलना चाहिए।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि देखो परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और हमने देखा जब हमने प्रार्थना किया था, पर ऐसा ही हुआ, जब बात करने के लिए गए वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाया, खुद बोलता है मेरी से गलती हो गई, मैंने ही पहले नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होगा। अपनी गलती खुद स्वीकार किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और उसने नहीं मांगा, बोला मुझे नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए, वो तो लड़ाई करने पे आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन परमेश्वर मुंह को बंद कर देता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने उस सिंह को मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। आज आपका केस चल रहा है, आज आपके घर में लड़ाई झगड़ा, परिवार में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपको प्रार्थना करना, प्रार्थना करे परमेश्वर उसके मुंह को बंद कर दे। कोई झूठा केस कर रहा है तो उसके मुंह को बंद कर दे, वो खुद वापस ले सारा केस को। और ऐसा हो सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में गवाही है। मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसे, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन हमने प्रार्थना किया। और जब बात करने के लिए गए तब भी हम प्रार्थना करते रहे रूम में। परमेश्वर का मुंह बंद होना चाहिए, एक वर्ड नहीं निकलना चाहिए, और परमेश्वर पिता हमारे हक में वो बात होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, हमारे हक में बात हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुंह को बंद कर दिया। अद्भुत काम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। क्यों ऐसा होता है? जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार होकर दिखाई देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? नुकसान और हानि से बचाता है। जो एक हानि था हमारे जीवन में, जब 50,000 रुपए जो मांग रहा था, एक लॉस था, एक हानि थी, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? पूर्ण रीति से उसके मुंह को ही बंद कर दिया, तो मांगा ही नहीं। हालेलुया। बल्कि उसने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही गवाही को दे सकते हैं, ले सकते हैं। हालेलुया। दानियल क्या कहता है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ हानि नहीं की। देखो, लायंस की गुफा में जाएंगे तो क्या वो हानि नहीं करेगा? लेकिन उन लोगों के जीवन में हानि नहीं होती जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। एक और यहाँ पर बात कहता है दानियल, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। पहला तो परमेश्वर के सामने, और दूसरा, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक ऑर्डर निकला हुआ था कि क्या करना है? कि कोई प्रार्थना नहीं करना है, किसी ने भी प्रार्थना नहीं करना है 30 दिन तक। लेकिन देखो, उसको फंसाने के लिए किया गया था कि दानियल को किसी न किसी तरीके से मारने के लिए, मरवाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग थी। तो वो परमेश्वर में बना रहा, क्योंकि उसे पता है कि जीवित परमेश्वर है हमारा, जिसकी हम आराधना करते हैं। मैं उसकी मानूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरे को जितना मर्जी लोग बोले। तो शद्रक मेशक अबेदनगो, सब लोगों ने बोला कि दंडवत करो मूर्ति के सामने, लेकिन उसे 3 लोग थे, मात्र 3, और उन्हीं लोगों ने दंडवत नहीं किया, बाकी सबने दंडवत किया डर के कारण। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आज कई लोग सोच रहे हैं, अरे दुनिया में तो पाप बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब परमेश्वर का आगमन भी बहुत लेट होगा। हम नहीं कह सकते आज परमेश्वर का आगमन कब होगा, लेकिन जरूर होगा। ये पूरे दुनिया में जब परमेश्वर का सुसमाचार फैल जाएगा पूर्ण रीति से, तब परमेश्वर का आगमन हो जाएगा। चाहे 1 लोग हो, चाहे लाख लोग हो, करोड़ लोग हो, जितना मर्जी, उतने जितने लोग परमेश्वर के पीछे चल, जो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को सरेंडर किए, जो लोग निर्दोष हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, पवित्रात्मक अभिषेक पाए, वही आगमन में उठा लिए जाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा पाप बढ़ गया हो, चाहे कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरब लोग, खरब लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं, चाहे वो कम हो चाहे थोड़े हो, पर वो लोग जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, वो लोग आगमन में उठा लिए जाएंगे। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बुलाए बहुत लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन उससे बहुत ही लोग, कम लोग क्या होते हैं? स्थिर रह पाते हैं परमेश्वर में। किसी न किसी रीजंस की वजह से वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, मूर्ति के आगे दंडवत करना शुरू कर देते हैं, और भले दिखावा का करें, लेकिन आखिर करना शुरू कर देते हैं। कितना दुख होता होगा परमेश्वर ऐसे लोगों को देखकर, जो कि दूसरे के डर के कारण उन्हें झुकना पड़ता है उन मूर्तियों के सामने, उन चीजों के सामने जो कुछ है ही नहीं। परमेश्वर का फिर दंड उन लोगों के ऊपर भड़कता है जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर सबको बुलाया, लेकिन स्थिर और खराई में बहुत कम लोग ही बने रह पाते हैं, और इसलिए बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हमें स्थिर रहना परमेश्वर में, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, जिस तरीके शद्रक मेशक अबेदनगो ने
दंडवत नहीं किया उन मूर्तियों के सामने, तब परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम सब कुछ कर लेते हैं, हम प्रसाद भी खा लेते हैं, लंगर भी खा लेते हैं, हम दंडवत भी कर लेते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु बच्चा। फिर कहते हैं ये बीमारी क्यों आ गई, फिर कहते हैं ये परेशानी क्यों आ गई, ये हानि क्यों हो रही मेरे बिजनेस में, ये लॉस क्यों हो रहा है हमारे परिवार में, वो क्यों घर छोड़कर चला गया, ये क्यों केस हो रहा है, ये क्यों हमारे जमीन को कब्जा कर लिया। क्यों? जब हम परमेश्वर में स्थिर नहीं रहते हैं तो फिर हानि ही होती है। फिर आप परमेश्वर को पुकारते हो, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु क्यों नहीं सुनता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखते हैं कि परीक्षाएं आई थी इसके जीवन में, क्या ये बना रहा परमेश्वर में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या वो बना रहा परमेश्वर में, स्थिर रहा क्या परमेश्वर में, प्रभु के वचन में बना रहा? नहीं। इसलिए हमारे जीवन में हानि होती है और परेशानी आती है। हम भूल जाते हैं, हम पाप करके भूल जाते हैं, उन जगहों में दंडवत करके भूल जाते हैं, हम लंगर प्रसाद खाकर भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करता। इसलिए काम नहीं करता जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं होते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमारे जीवन में लॉस होती है और हानि होती है जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते। और क्या कहता है वो दानियल? सबसे पहला वर्ड, मैं निर्दोष पाया गया। हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 6वां अध्याय 22 वचन में, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। तब दानियल, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर मैंने कोई भूल नहीं की है? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं निर्दोष पाया गया हूँ? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग कह सकते हैं आज अपने जीवन में कि मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, वे विचार मेरे सामने आया लेकिन मैं वे विचार नहीं किया, मोबाइल में कोई गंदगी चीजें आई लेकिन मैं क्या नहीं किया, वो गंदगी चीजों में लिप्त नहीं रहा, मैं गंदगी चीजों को न देखा न कुछ ऐसा काम किया। कितने लोग कहते हैं मेरी आंख निर्दोष है, मेरा मुंह का बोलना निर्दोष है, मेरे हाथों के काम पवित्र है। कितने लोग आज कह सकते हैं, लेकिन दानियल क्या कहता है? मैं निर्दोष पाया गया। हालेलुया। क्योंकि दानियल परमेश्वर और मनुष्य के सामने निर्दोष पाया गया, इसलिए उसकी हानि नहीं हो सकती थी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हमारे जीवन में हानि होती है, आज हमारे जीवन में परेशानियां आती है, लॉसेस होती है, हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर के सामने में निर्दोष नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? हम दोषी हैं। आज आप भूल चुके हो कि कौन सी बातों में हम दोषी हैं, भूल चुके हो। आज देखो, अपने जीवन को जांच कर देखो कि कौन सी बातों में परमेश्वर के सम्मुख आप दोषी पाए जाते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं उनका जीवन क्या होना चाहिए? एक पारदर्शी के समान होना चाहिए, एक स्वच्छ कांच के समान होना चाहिए। स्वच्छ कांच के समान का अर्थ ये है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ ये है कि वो आर पार दिखना चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो निर्दोष होना चाहिए, तब उसके जीवन में वो हानि नहीं हो सकती। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले बात कहता है दानियल कि देख, इसका कारण है कि मैं उसके सामने, परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। और दूसरा किसके सामने? हे राजा, तेरे सामने, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कुछ भी हानि नहीं हुई। आज अपना जीवन को जांच कर देखें, अब कौन सी बातों में दोषी पाए जाते हैं, कौन सी बातों में दोषी पाए जाते हैं? अपना जीवन, अपना चरित्र, अपने काम, आप जो जिस रास्ते में जा रहे हैं जांच कर देखें कि कौन सी बातों में आप दोषी पाए जा रहे हैं, कौन सी बातें आपके मुंह से निकल रही, कोई छल की बातें, कोई गलत बातें, कोई झूठ की बातें, कोई बेईमानी के काम, कौन सी बातों में आप कितने लोग कह सकते हैं कि मैं निर्दोष पाया गया दानियल के समान? कितने लोग कह सकते हैं? जबकि देखो, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दानियल जो दानियल था, जब हम पहला अध्याय में पढ़ते, पहला अध्याय में पढ़ेंगे इस वचन को, दानियल की किताब पहला अध्याय में, यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबीलोन का राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। यरूशलेम पर चढ़ाई किया और उसे घेर लिया, सब लोग बंधुआई में आ गए।
जितने लोग थे सब क्या हो गया, बंधुआई में आ गए। फिर उसमें से बुद्धिमान पुरुषों को चुनने के लिए कहा गया, जो बुद्धि में प्रवीण हो, निर्दोष जो निर्दोष सुंदर हो, सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण विद्वान हो, राज मंदिर में हाजिर रहने की योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो उनमें से कितने लोगों को चूज किया गया, कितने लोगों को चुना गया? वहां पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। पहला दानियल का नाम क्या था? उसने बिल तशस्सर रखा। हनन्या का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। अब देखो, अब राजा, अब वहां पर उसको उन लोगों को लेकर आया गया। अब वहां पर राजा का भोजन वहां पर तैयार किया गया, दाक मोदी भी थी, सब कुछ थी, लेकिन परंतु दानियल ने क्या किया? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाक मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अब देखो यहाँ पर एक हम यहाँ पर पढ़ते कि परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में, ये जो जिन लोगों का नाम बताया है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, ये सब बंधुआई में थे, सारे बंधुआई में। लेकिन ये लोग जो, इन लोगों को जो नाम दिया गया, ये लोगों को किस लिए, इन लोगों को खाना खाने के लिए भोज दिया गया? ये ताकि ये राजा के काम कर सके, जो शिक्षा दे सके, और इसलिए उन्हें खाना दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखो, परमेश्वर ये भी कर सकता है, परमेश्वर दया को भर देता है। आज आपको कोई विरोधी हो, आपको कोई विरोधी पार्टी हो, लेकिन आपको पता है कि ये चीजों को करूंगा तो परमेश्वर दुख होगा, आपको पता है मैं इसको खुश करने के चक्कर में मैं परमेश्वर को दुख नहीं दूंगा, लेकिन और आप ऐसा ही करते, आप नहीं करते वो कामों को और परमेश्वर को खुश करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा आपके लिए? इसे कहता लड़ाई लड़ना। आप परमेश्वर के लिए किए, अब परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? परमेश्वर दया को भर देगा। परमेश्वर क्या कर देगा? उनको, यदि वो कुछ हानि की कोशिश करेंगे आपके जीवन में कुछ करने के लिए, तो परमेश्वर उसके रोक के रखे रहेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर के प्रति वफादार होकर दिखाई दिए। आपको भले आपको दुख सहना पड़ा उन चीजों को करने के लिए, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए दुख सहना पड़ा, तो परेशानी सहनी पड़ी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है? वो शांति और खुशी को लेकर आता है। तब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। किनके जीवन में? जो परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं। हानि उठाने पर, इसका मतलब ये सच्चाई में जाने के लिए, सच्चाई का काम करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हानि भी उठानी पड़ती है, तब उठा लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में सुख और शांति, भलाई और कृपा आती है, क्योंकि परमेश्वर उनके मनों को बदल देता है। लेकिन आज हम कौन से चक्कर में लगे हुए हैं? लोगों को खुश करना, इनको खुश करना, चलो उसके आगे झुक जाते हैं, चलो इसके आगे कर लेते हैं, क्या करें, वो गुस्सा हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, चलो मीटिंग अटेंड नहीं करते, करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, और इसलिए हमारे जीवन में हानि होती है, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं होते। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, कि मैं निर्दोष पाया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं निर्दोष पाया गया? दानियल कहता है मैं निर्दोष पाया गया, क्योंकि वो आज्ञा निकाली गई, ऑर्डर निकाली गई कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के समूह में बैठ के। हालेलुया। उसे पता है कि मैंने पाप नहीं किया। आपका विवेक आज आपको किन बातों में दोष दे रहा है? आपको कौन सी बातों में आप कह रहे हैं कि आप पापी हैं, आप गलत कामों को किए हैं? यदि आपको दोष दे रहा है कोई ऐसी बातें जो आपके माइंड में चल रही है, वो आपको विवेक आपको बताएगा, आपको कॉन्शियस आपका वो बताएगा आपको कि कौन सी बातों में दोषी हैं। आज ये सोचिए, आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है आज, तो क्या आज परमेश्वर के आगमन में आप उठा लिए जाएंगे? क्या वो पवित्रता है आपके जीवन में? क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक है आपके जीवन में? यदि है, यदि आपका विवेक आपको बोल रहा है हाँ तू निर्दोष है, तो 100% परमेश्वर के आगमन में उठाए जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सुना कोई घमंड होना चाहिए, छल की बातें, लोग कोई गंदगी बातें ना, कोई ऐसी चीजें, तो वो निर्दोष होता है। तो दानियल क्या कहता है? उसे पता था मैं तो राजा का भोजन को भी खाकर मैंने नहीं खाया और अपने आप को अपवित्र नहीं किया। उसे पता है कि स्टार्टिंग से उसने अपने आप को पवित्र बनाए रखा परमेश्वर के सम्मुख में, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा की। स्टार्टिंग से परमेश्वर उनके ऊपर दया कर रहा था, कृपा कर रहा था।
हालेलुया। आज यदि आप चाहिए परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आपको तो कर रहा है परमेश्वर, लेकिन आज मन फिराए परमेश्वर के पास आ जाइए। यदि आप पाप में है, यदि कोई गलत चीजों में है, यदि वे विचार में फंसे, गंदगी चीजों में, पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, गलत कामों को करके, पापों को करके पत्नी ने पति को धोखा दे रही है, वैसे ही बच्चे भी अपने माता पिता से कुछ न कुछ बातों को छुपाने, कोई गलत चीजों को करके, कोई ऐसी वैसी चीजों को करके, इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं है और अपने घर में, अपने परिवार के भी सामने निर्दोष नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या, हम दोषी हैं। तो दोषी ठहरने का अर्थ होता है तभी उनके जीवन में हानि होती है जब हम दोषी ठहरते हैं। क्योंकि शैतान तो दोष लगाने के लिए है और उसे मौका मिल जाता है कार्य करने के लिए, और वो चाहता है कि आप लोग दोषी ही रहें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया हमें निर्दोष बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आया हमें पापों से आजाद करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आया हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। और आज भी यदि आज आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके पापों से, परमेश्वर अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र और आपको शुद्ध बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने जीवन की शुरुआत पवित्रताई, परमेश्वर के पीछे चलने से करें। हालेलुया। इस नए साल में हम प्रवेश किए तो इस नए साल में अब वाचा बांधे, मैं पवित्रता के रास्ते में चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं कहीं दंडवत नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए पिता परमेश्वर, मैं आपके पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर, लोग मेरे बारे में जो भी कहें पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर मैं खराई में रहूंगा, मैं खराई में बने रहूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार में 18 अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 6 वचन से, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों को लगना अवश्य, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। आज आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें जो आपको ठोकर खिला रही है, जो को पाप में डाल रही है, तो उन चीजों को अपने जीवन से निकल कर बाहर फेंक दीजिए। हो सकता है कोई मोबाइल की वजह से आप ठोकर खा रहे, कोई आप नहीं देखना चाहते लेकिन बार बार आपके मोबाइल में आ रहा है, बार बार गंदी की चीजें आ रही हैं, तो उसको क्या कर दें, उस मोबाइल को चेंज कर दीजिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हो और दूसरा कुछ ले लीजिए। उसी प्रकार से कोई नंबर, कोई ऐसी चीज है जो आप बार बार कॉल करके बात करते हो और वो सारी गलत चीजें हैं, आपको पता है कि गलत है, आपको पता है कि ये पाप है, तो उस नंबर को क्या करना, आपको डिलीट कर देना, फिर ब्लॉक कर देना है, ताकि आपके जीवन में वो पाप ना कर पाए। अपने आप को क्या करना है, ऐसे अपने आप को क्या करना है, सेव करना और बचाना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आज हम गलत कामों में लगे हुए हैं। कई बार क्या होता है, हम विश्वासी क्या होता है, परमेश्वर के लोग दूसरे को देखकर कहते हैं, दूसरे पास्टर, दूसरे को सेवक को कहते हैं ये पास्टर वैसा है, ये पास्टर वैसा है, और वो ठोकर खाकर गिर जाता है। और ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, ये तो ऐसा है। हाय, क्या लिखा है यहाँ पर, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों को लगना अवश्य, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती। उसको क्या कहा गया, हाय, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। आज अच्छा विश्वासी परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, गलत कामों को करते हैं, और कोई नया होगा वो ठोकर खाकर गिर जाता है, अरे ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। जिसको जो करना करे, बोलो मैं तो प्रभु के रास्ते में जाऊंगा। हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी, परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया। हानि क्यों होती है हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं पाए जाते, जब हम पाप में रहते हैं, जब हम गलत कामों में रहते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में हानि होती है। आज आपके जीवन में हानि क्यों हो रही है, आज क्यों केस चल रहा है, आज आपकी पत्नी क्यों छोड़कर चली गई, आज आपके पति क्यों छोड़कर चला गया, आज क्यों आपके परिवार में ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई देती है, आज क्यों केस पे केस चल रहा है। एक केस लगा दिया, अब दूसरा केस लगा दिया, अब तीसरा केस लगा दिया। कई लोगों के जीवन में केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस चलता रहता है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। केस चल रहा हो सकता है और भी कुछ हो रही हो सकती है, तो हमें क्या करना है, इन सब बातों से हमें निकलना है। परमेश्वर के आगे आइए, परमेश्वर के आगे आप परमेश्वर को पुकारिए, रो रो के। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से आजाद करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह आया है इन सारी गंदगी चीजों से निकालने के लिए आया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब हम दानियल की किताब 6वां अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ेंगे उस वचन का। पहले हमने 22 पढ़ा, दानियल की किताब 6वां अध्याय हमने पहले कौन सा वचन पढ़ा, 22। अब हम 23 भी पढ़ेंगे। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हानि का कोई चिन्ह भी नहीं पाया गया, क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आज हमारा विश्वास कैसा है? हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आज हमारे विरुद्ध कई लोग हो जाते हैं, कई गलत चीजें बोलते हैं, कोई कितनी तरह की बातें कहते हैं, तो क्या हम उनकी तरह बात तो नहीं करते? जो हमारे पर गाली निकालते, क्या हम उनके बदले हम कहीं गाली तो नहीं देते? क्या कोई गलत चीजें तो नहीं करते? आज अपना जीवन को जांचिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। बल्कि आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है। जो आपके प्रति जो कितना कुछ आपके प्रति कुछ ना कुछ किया होगा, गलत चीजें या झूठी गवाही दिया होगा, आपको गिराने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग की होगी, षड्यंत्र किया होगा, लेकिन आपको क्या करना, उसके बदले उनके लिए प्रार्थना करना है। अपने क्या करना, उसके लिए प्रार्थना करना। आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। उनका बदला आपको नहीं लेना है। हालेलुया, तब आप निर्दोष होंगे। हालेलुया, क्या होंगे? तब आप निर्दोष होंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास किया। देखो, जिसने दानियल के लिए गड्ढा खोदा था, तैयार किया हुआ था, चल इसको मैं करता हूँ, इसको गिराता हूँ कैसे भी करके। अंत में क्या हुआ? उसके लिए गड्ढा खोदा गया और उसे ही डेन में डाल दिया गया। उसे क्या कर दिया? उसे गुफा में, वो लायन की गुफा में डाल दिया गया। और उस पहले परमेश्वर ने तो जब दानियल को डाला गया था, तो परमेश्वर ने तो उनके सिंहों का मुंह को बंद कर दिया, लायन के मुंह को बंद कर दिया, लेकिन अब उनका मुंह को खुल गया और उसे खा गया, उसको पूर्ण रीति से। हालेलुया, इसलिए किसी के लिए गड्ढा ना खोदे, इसलिए किसी के बारे में हानि का विचार भी ना करें, किसी को तुच्छ न समझे, किसी को नीचा ना दिखाएं, घमंड न करें, परमेश्वर में बने रहें, विश्वास में रहें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की लौकी जाए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सीधी सी बात है, निर्दोष। आज अपने जीवन को देखे कि आप निर्दोष पाए जाते हैं। दानियल कहता है कि मैं निर्दोष पाया गया परमेश्वर के सामने और राजा के सामने। क्या आप निर्दोष पाए जाते हैं परमेश्वर के सामने? क्या आप निर्दोष पाए जाते हैं अपने परिवार के सामने में? यदि नहीं, तो अपने पापों को मानिए और छोड़ दीजिए। यदि किसी को माफ नहीं किया तो माफ कीजिए। यदि अपने किसी से माफी मांगना है तो माफी मांगे और निर्दोष होइए परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। और देखना, जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, विश्वास करोगे, प्रभु के पीछे चलते जाओगे, आप देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ। हानि का एक चिन्ह भी नहीं मिलेगा आपके जीवन में। हालेलुया। यदि कुछ ऐसा है तो परमेश्वर पर विजयी देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको खड़ा करेगा और गवाही का जीवन देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे निर्दोष बना, परमेश्वर मुझे निष्कलंक बना। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय में पढ़ते, उसका 23 वचन में हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूरी रीति से, पूर्ण रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक का मतलब परमेश्वर आने वाला है दूसरी बार सभी को लेने के लिए। जो परमेश्वर के लोग हैं, आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। निर्दोष, यहाँ पर वर्ड लिख देखते हैं, निर्दोष और सुरक्षित रहे। हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा देह पूर्ण रीति से निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो।
तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए क्या होना चाहिए, हमें निर्दोष होना चाहिए। हमें रोज प्रभु के पीछे चलना है और निर्दोषता के साथ चलना है। हालेलुया। अपने जीवन को रोज जांचना है, अपने उद्धार के कामों को दिन प्रतिदिन नया करते जाना। परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे निर्दोष बना, मुझे पवित्र बना, मैं कोई भी गलत काम ना करूं, मैं अब पवित्रताई के मार्गों में ना जाऊं। पिता परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मैं कोई बेईमानी का काम ना करूं। लॉर्ड जीसस, यदि आपके पास है भलाई करने के लिए सब कुछ है, तो अब भलाई जरूर कीजिए दूसरों के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर इन सभी लोगों, इन सब चीज का भी परमेश्वर पूछेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आप परमेश्वर को पुकारिए, अपने जीवन को जांच कर देखिए कि आप निर्दोष हैं, अपने विवेक में, अपने कॉन्शियस में, अपने हाथों के कामों में, आपका हृदय, आपकी अंतरात्मा क्या कहता है, आपका शरीर क्या निर्दोष है, क्या पवित्रताई में है। अपने जीवन को जांच कर देखिए। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला अपने लोगों को लेने के लिए, और वही लोग आगमन में उठा लिए जाएंगे जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, विश्वास में दृढ़ हैं, जो उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, जो पवित्रताई में चलते हैं, जो खराई में चलते हैं, जो विश्वास से बने हुए हैं। आज हो सकता है वो गरीब हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर में दृढ़ है, मजबूत है। उसे पता है कि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो गरीब हो, लेकिन उसका क्या है, विश्वास पूर्ण रीति से मजबूत है परमेश्वर में, और निर्दोष पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, तो वो आगमन में उठा लिया जाएगा। कितने लोगों ने लाजर के बारे में और उसके बारे में, धनवान के बारे में आपने ये पढ़ा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, पवित्रताई के रास्ते में चलें। परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे पाकर पवित्र बना, मुझे निर्दोष बना पिता परमेश्वर। परमेश्वर से वही लोग परमेश्वर के आगमन में जाएंगे जो निर्दोष हैं, जिनके विवेक पूरे 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 निर्दोष और सुरक्षित हैं। लोगों के जीवन में जो क्या करे, चिल्ला रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, जाए छोड़ के नरक की आग की कुंड में जा, जहाँ तेरे लिए बनाया गया है। हर एक बीमारी इनको छोड़ के जा, हर एक बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक डिसीज, हर एक बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रार्थना करें, गेट आउट। मैं तुझे डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोले उस बीमारी को, मैं तुझे डांटती हूँ और तुझे निकाल के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक हेडेक, हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रब्बा प्रार्थना करते बेटी लीवर इसी वक्त आजाद हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक समस्याएं, हर एक निराशाएं यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। हर एक लॉस, हर एक हानि आपके जीवन में जो बनी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य, जुआ टूटे, बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब्बा लॉर्ड जीसस, प्रभु जी हमको पुकारते, प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, प्रभु जी, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। बीमारी को परमेश्वर ने, शैतान को परमेश्वर ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के लोहों में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के लोहों में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं हर एक हड्डी की रोगों की समस्या जाए, हर एक दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट में रोग है, यदि कोई ऐसी परेशानी, कोई रोग है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद चंगे हो जाए। लीवर जो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जहां जहां पर आपको दर्द, अपने हाथों को रखें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड, दर्द के आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे पर आग गिरे यीशु मसीह के साथ, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रेबेके तिरडबा शंतरडबा कतिरडबा शंतरडबे के तिरडबा तिरा। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करते आजाद हो जाए, हर एक दर्द, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकते चल कर देखे, अब आजाद चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर नहीं सकते थे करके देखे और चंगे हो चुके हैं। बोल कर देखें, प्रैक्टिस कर, बोल कर
है कि वो बोलना शुरू कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते बोलने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अब स्किन की एलर्जी जाए, हर एक स्किन के प्रॉब्लम जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए, हर एक बीमारी जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो वेंटिलेटर में है, जिनको फुट पाइप लगा हुआ है, जिनको डायलिसिस चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रब्बा तू रब्बा शंते रब्बा के तेरे बका तेरे बन तेरे के तेरे बतिरा। मैं प्रार्थना करते बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रब्बा का तेरे रब्बा शंते प्रभु जी ओ अपना दे वाला हाथ बढ़ाओ, अपने सामर्थ्य हाथ भी टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। लॉर्ड जीसस हर एक दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोले, प्रभु यीशु की स्तुति बोले। हालेलुया। बाबा शंतरण बकतरा रे सततरण बकतिरण बशंतरण बकतिरा। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो एडवांस में चंगाई के लिए, उस चंगाई के लिए एडवांस में धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए प्रभु को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए, धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए, धन्यवाद यीशु छुटकारे के लिए, धन्यवाद यीशु डिलीवरेंस के लिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह को आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। रब्बा कतिरा रब्बा शंतरा रब्बा कतिरा रब्बा कतिरा रब्बा शंतरा रब्बा कतिरा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए अपने दोनों हाथों को उठाकर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जितना आप धन्यवाद बोल रहे हैं, जितना धन्यवाद बोल रहे हैं, उतना 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 अभिषेक उतरेगा आपके परिशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उतना शैतान के ऊपर आग लग रही है, उस बीमारी की शैतान के ऊपर आग लग रही है, उस हानि की जो लॉसेस के स्पिरिट आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करती है, वो जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेबे के तेरा डबा शंतरा डबा का तेरा डबा शंतरा डबा के तेरा डबा तेरा। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद बोले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबा का तेरा डबा शंतरा डबा के तेरा डबा शंतरा डबा का तेरा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु का नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको सिर्फ धन्यवाद बोलना है, अपने अपने सिर्फ और सिर्फ प्रभु के प्रेजिंग करना है। हालेलुया। धन्यवाद, और उसी में आप छुटकारा को देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद बोले, धन्यवाद बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम की महिमा करती हूँ और आपके नाम की स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब्बा का तेरा डबा शंतरा पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उतर रहा है। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फिल विद द होली स्पिरिट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबे के तेरा डबा शंतरा डबा का तेरा डबा तेरा के तेरा डबा तेरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रब्बा का तेरा डबा शंतरा डबा के तेरा डबा के तेरा डबा तेरा। मैं प्रार्थना, मैं देख रही हूँ कि एक को किसी भी बीमारी की वजह से पूर्ण रीति से बॉडी का पूरा स्वेलिंग हो चुका है, पूरा फूल चुका है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। जो उठ नहीं पा रहा है, जो बहुत दिन से बीमार है और उसकी जो बॉडी है पूरा सूजन से भरी हुई है, परमेश्वर उसे छुटकारा दे रहा, चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। Touch in the mighty name of Jesus. Get out every sickness, every disease. Get out in the mighty name of Jesus Christ. जो बीमारी, जो स्पिरिट है, शैतानिक स्पिरिट, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। I rebuke every demons. Get out in the mighty name of Jesus Christ. Get out in the mighty name of Jesus Christ. Every sickness, every disease, get out in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे डांटती हूँ
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। रबा खतीरा रबा शंतर रबे के रबा तीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ कुछ शैतान के अटैक होते हैं, दुष्ट आत्मा तंग करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाओ। रबा खतीरा रबा शंतर रबे के यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज रात को सबने 12 बजे प्रार्थना करना है, हालेलुया, आपको प्रार्थना करना है, हालेलुया, वचन प्रार्थना करना है, फिर आपको वचन पढ़ना है। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद। यदि आप चाहते हो नेक्स्ट लेवल में जाना, यदि चाहते हो परमानेंट छुटकारा प्राप्त करना, तो अपने जीवन का हिस्सा बना लो। आपको रात को 12 बजे आपको प्रार्थना करना है और आपको विजयी होना है। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक हड्डी के रोग, हड्डी की समस्याएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए, परमानेंट परमानेंट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको दांतों का दर्द है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, जो खाना निगल नहीं पा रहे, न खा पा रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा कतरा रबा शंतर रबा के रबा के रबा तीरा, मैं प्रार्थना करते हो जादू जाए। रबा शंतर जो चल नहीं सकते, जिनका घाव बना हुआ, जिनका पस निकल रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा, दवाई करा करा के थक चुके हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सुख जा और चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करते चंगे हो जा, जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतरा रबा शंतर रबा के रबा के तीरा, प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। जितने बच्चे बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए। जितने बच्चे एबनॉर्मल हैं मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में नॉर्मल हो जाए और चंगे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिटलने बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। रबा गदिरा रबा शंतर रबा के रबा के रबा तीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर और आप आजाद हो, चंगे हो। जिनके दिल में छेद है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए। डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करते हैं गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक मैसेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो किडनी में प्रॉब्लम है बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, पेट की रोगों की समस्या जाए, पथरी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जा, रसोली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, सूजन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, कानों का दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो देख नहीं सकते वो देखने लगे, जो पैरालाइज है वे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा कतिरा रबा शंतर रबा के रबा शंतर रबा के रबा तीरा, ओ लॉर्ड जीसस अपने चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, कुछ न कुछ केस चलता रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बोले प्रभु यीशु मैं आपके पीछे चलूंगी, मैं तेरे पीछे चलूंगी पिता परमेश्वर, मैं रोज प्रार्थना करूंगी और पिता परमेश्वर जो भी मेरे जीवन में गलती है उसे को मानकर मैं छोड़ देती हूँ। आज जो नशा जो करती हूँ वो छोड़ देता हूँ, बोले मैं छोड़ देती हूँ। बोले प्रभु मुझे निर्दोष बना, मुझे निष्कलंक बना, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ, मैं आपके आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं पीछे चल सकूं। प्रभु अनुग्रह दे। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और वाचा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने छुटकारे को देख रहे हैं और छुटकारा आपके पास आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतुरा रबा शंतर रबे के रबा तीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो एंगर की स्पिरिट है, जो गुस्से की स्पिरिट जो आपके परिवार में कार्य करती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। लड़ाई झगड़ा के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लड़ाई झगड़ा जो कराती है, जो करती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, डिलीवर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन में जो बार बार परेशानी आती है, जो बार बार लड़ाई झगड़े, जो बार बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। रबा कतुरा रबा शंतर रबे के रबा तीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करें, पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करें, अन्य बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनका पति छोड़कर चले गए वापस आए, जिनकी पत्नी छोड़कर चली गई वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उनका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतिरा रबा शंतर रबे के रबा तीरा, प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है जो परिवार टूट चुका है, जिनकी शादी टूट चुकी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में रिस्टोर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, जिनके रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन बंधन वो श्राप से आजाद हो जाएं और परमेश्वर को बेस्ट लाइफ पार्टनर दे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। रबा कतिरा डबा शंतरा डबा के तेरा बंतिरा, ओ लॉर्ड जीसस आपने दे दिया करके मैं विश्वास करती हूं पिता परमेश्वर, और मैं एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर, और ये गवाही के साथ वापस आ रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को आज पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनके फ्यूचर को प्रभु जी ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके काम को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आपका काम करना फलवंत हो, आप जो जो काम करते हैं वो ब्लेसेड होकर बदल जाए। जो सैलरी को रुकती नहीं है, टिकती नहीं, ठहरती नहीं है, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, ठहरा देती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस नए साल में जो हम प्रवेश कर चुके हैं प्रभु की अनुग्रह के द्वारा, ये नया साल आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मांगने वाले नहीं, आपको परमेश्वर पूछ नहीं किंतु सिर ठहराए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सारे प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। परमेश्वर रात को परमेश्वर अच्छी मीठी प्यारी नींद दे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर सपने दर्शन से बात करे, परमेश्वर की हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया, चंगाई किया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद। इनके हाथों के काम, इनके हाथों के काम ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, ओ लॉर्ड जीसस आज सब कुछ देने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। ओ लॉर्ड आप मन को बदलने वाला परमेश्वर है। ओ लॉर्ड जीसस आप मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं। बोलो प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, वफादारी के साथ रहूंगी पिता परमेश्वर, रहूंगा पिता परमेश्वर। बोले मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी कमाई के हिस्से में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आपको जॉब से ब्लेस करती हूँ और बेस्ट जॉब आप देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के समर्थन नाम में, और बेस्ट सैलरी के साथ। जिनका फैक्ट्री है, जिनका कारखाना है, जिनकी मशीनें बार बार बिगड़ जाती है, मैं प्रार्थना करती हूँ मशीनें चलने लगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में, यीशु के समर्थन नाम में। यदि आपके घर की भी मशीनें हो वो चलने लगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। लॉर्ड जीसस आपकी मशीनें चलने लगे यीशु के समर्थन नाम में, और गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका काम को, आपका बिजनेस को मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। हर एक जन कर्ज से आजाद हो जाए। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Be free in the mighty name of Jesus Christ। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक कर्ज से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। जो घर लेना चाहते हैं प्रभु आपको घर से ब्लेस करे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो जमीन लेना चाहते हैं परमेश्वर को जमीन से ब्लेस करे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। आपको रुका हुआ पैसा को रिलीज करती है यीशु के समर्थन नाम में। जो कि रुके हुए पैसे हैं यीशु के समर्थन नाम में रिलीज करती हूँ। जो कि फंसे हुए पैसे हैं यीशु के समर्थन नाम में रिलीज करती हूँ। जब कोई डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है प्रभु यीशु के समर्थन नाम में रिलीज करती हूँ। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जी निर्दोषता में ले चल, सुरक्षित रख, आगे पीछे चलने वाले को बदल जाने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, प्रार्थना करने वाला हृदय आत्मा मन दे, वचन को पढ़ने वाला अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, और आपके पीछे चलने वाला अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। पूर्ण रीति से निर्दोष, निष्कलंक और सुरक्षित बनाएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते, और सबको रात को मीठी नींद देना और सब अपने दर्शन में बात करना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जल्द आने वाले अपने आगमन में ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पत्तों से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। कल रविवार की जो प्रार्थना सभा जो 9 बजे होगी, तैयार रहे कल की मीटिंग को अटेंड करने के। रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे जो होगी, और आपसे मिलेंगे कल की रविवार की प्रार्थना सभा के लिए। आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अगुवाई करना और मुझसे बात करना पिता परमेश्वर, और वचन से बात करना पिता परमेश्वर करके आपको प्रार्थना करना है कल की मीटिंग के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, और गवाही देने के लिए आपको अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में भेजें, तो हम आपकी गवाहियों को हम शेयर करेंगे मसीह की टेस्टी में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग, जो आपका कमाई का 10वां हिस्सा है जो प्रभु ने आपको दिया है, हालेलुया, और आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, आप दे सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट या फिर आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन की प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें जमीन दे तो हम उसमें परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हम चर्च को बना सके, जिसमें आप लोग आ सके, आपको इन्वाइट कर सके। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। तो इसके लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना है। आपको
लगातार प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और जिसको आत्मा उभारता है उसके लिए परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बो सकते हो और दे सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें जो परमेश्वर का है। हालेलुया, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें ताकि और हम परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और परमेश्वर के राज्य में सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु को आशीष और आगे बढ़े, आपके परिवार खुशहाली रहे और ब्लेसेड रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें आप सभी लोगों को। जय मसीह की। तो कल रविवार की प्रार्थना सभा को, मीटिंग को अटेंड करना ना भूलें, जो कि 9 बजे होगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस।